आखिर एमएलसी चुनाव में किसका कितना मंगल हो रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। बरेली से हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू बने हुए। लगातार शानू के पास चलते हैं। शानू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे मतगणना अभी तक जारी है। बरेली की बात करें तो सुबह 8:10 से ही मतगणना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक कई दिनों से प्रत्याशी जो जीत हासिल कर चुके हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन बरेली में मतगणना अभी तक शुरू हो रखी है, जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये साबित नहीं हो सका है कि किसका जीत का पत्थर लहरने वाला है। लेकिन हालांकि आपको गरिमा बता दूं कि इससे पहले की जो कुमार महाराष्ट्र है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो लगातार आगे बढ़े हुए हैं और कुछ ही देर में ये भी हासिल क्लियर हो जाएगा कि आखिर कुमार महाराष्ट्र को कितने वोट टोटल पड़े हैं और कितने पर उन्होंने जीत हासिल करी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो मशहूर अहमद और मुन्ना है, उनका अभी तक कहीं आगे टक्कर देखती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनको शुरुआत में उनको काफी अच्छे से वोट मिलते हुए नजर दिख रहे थे। बिल्कुल, अखंड प्रताप सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। अखंड, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या अहम जानकारी? तो बता दो, भाजपा प्रत्याशी जो हरिओम पांडे हैं वो चुनाव जीत चुके हैं और उनके प्रतिद्वंदी जो है हीरालाल यादव थे, वो चुनाव हार चुके हैं और वो यहाँ से जा चुके हैं। अभी तक भाजपा प्रत्याशी जो हरिओम पांडे हैं वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। अभी तक औपचारिक जो घोषणा होनी थी वो नहीं हुई, लेकिन जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो जो है मिठाइयां लगातार बांट रहे हैं। हम आपको एकदम बिल्कुल बिल्कुल अखंड, आपके पास वापस लौटेंगे। सभी लोग हमारे साथ में बने रहेगा, वापस आपके पास छोड़ेंगे। तो फिलहाल आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 की बैठक में पहुंच चुके हैं। टीम 9 के अधिकारियों के साथ में यहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अधिकारियों के साथ में यहां पर बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही आप तस्वीरों में देख पा रहे थे जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद थे और टीम 9 की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव में किसका कितना मंगल। अलग अलग जगहों से संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अखंड के पास चलते हैं, अयोध्या से हमारे साथ में। अखंड, क्या कुछ कह रहे थे आप? जी, हम आपको बता दें, जो भाजपा प्रत्याशी हैं हरिओम पांडे वो चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे हीरालाल यादव, उनके समर्थकों की सुबह भीड़ थी, लेकिन वो जब जैसे ही देखे कि कहीं ना कहीं जब वो गड्डियां जो थोड़ी हुई, उसका भाव देखकर, उसका वजन देखकर, उसकी ऊंचाई देखकर जो सपा के जो कैंडिडेट थे जो और उनके साथ के जो समर्थक थे वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हरिओम पांडे हैं, जो यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो बहरहाल मानसी का चुनाव जीत चुके हैं। और साथ में आपको बता दें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मिठाई बांट रहे हैं, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो, ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से है। और यहाँ पर जो है खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ मतलब पुलिस के प्रशासन के कई मतलब आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं कि ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन ये जो भाजपा प्रत्याशी हरिओम पांडे हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजू, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल वहां पर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी 11:06 हुए हैं। अभी रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी जो धर्मेंद्र भारद्वाज है उनकी जीत हो चुकी है, वो जीत चुके हैं। 3708 वोट उन्हें बताया गया है कि 3708 वोट उन्हें मिले हुए। वहीं जो सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी थे सुनील लोटा, वो मतगणना स्थल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ यहाँ से वापस लौट गए हैं। उनका आरोप था कि भाजपा जो के द्वारा लगातार वोटरों पर दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें दबाव में लिया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो वो इतनी बात कहते हुए यहाँ से मतगणना स्थल से चले गए हैं। भाजपा प्रत्याशी के जो समर्थक है लगातार जश्न मना रहे हैं, मेवा यहाँ बांटकर जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, शानू आप बताइए। शानू, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि नकीबी तैयारी प्रशासन जो है वो करके रखता है, तो फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है समर्थकों में और साथ ही साथ प्रशासन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं, ताकि क्योंकि नतीजे आने के बाद भी कई बार हमने देखा है कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आती हैं। देखिए गरिमा, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है और बात हम हालांकि ये भी कहना ठीक होगा कि पिछले 2 दिन पहले से ही प्रशासन मुस्तैद है। सीआरपीएफ के जवानों
की बात की जाए तो तमाम तस्वीरें के न्यूज पर सबसे पहले हम लोगों ने ये दिखाई कि यहाँ पर मुस्तैदी आखिर कितनी बनी हुई है। हालांकि समर्थकों की बात की जाए, समर्थक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी से ही उदासी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी कुंवर महाराज सिंह आगे ही चल रहे हैं शुरू से, इसलिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनमें उदासी का माहौल बना हुआ है और कोई भी जो मतगणना स्थल है यहाँ के आसपास दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों की बात करें, देखिए आपके सामने सुरक्षा की बात की जाए, हालांकि अभी लंच का टाइम हुआ है तो सभी पुलिस कर्मियों की बात की जाए या सभी लोग खाने में लगे हुए हैं, या फिर क्योंकि सुबह से ही ड्यूटी से दूर दराज से लोग आए हुए हैं, इसलिए लंच का टाइम हुआ है तो सब लोग लंच में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन किस तरीके से आगे की कार्रवाई करता है, क्योंकि जो अभी तक ढोल नगाड़ों की बात हो रही थी उस पर अभी तक पाबंदी लगी है जिलाधिकारी की तरफ से, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन आखिर इन ढोल नगाड़ों पे कितनी रोक लगा पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन धूम धड़ाका जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में अरहम अली जुड़ चुके हैं, मुरादाबाद से हमारे संवाददाता हैं, उनके पास चलते हैं। अरहम, फिलहाल मुरादाबाद में क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है आपके पास? जीत हासिल हो जाएगी और तो समाजवादी पार्टी तो ये मंत्री है वो लगभग काफी वोटों से पीछे चलना है। लगभग उनको अभी तक 300 से 400 वोटों की गिनती अभी तक उनकी सूचना आ रही है। हालांकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे प्रदेश में और प्रदेश की ही ये राजनीति मानी जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूरे प्रदेश में नहीं दिखने को तलाश पर है। बिल्कुल, हमारे साथ में अब्दुल भी लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, अब्दुल के पास चलते हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी आपके पास, फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि मतगणना एमएलसी चुनाव की लगातार जारी है? भारी बहुमत से विजय हुई। वही भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो पीछे देख सकते काफी हुजूम लगा हुआ है, ये लोग जश्न मना रहे हैं और ये लोग गुलाल खेल के जश्न मना रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव में जीत भाजपा की मिलने के बाद अब ये एमएलसी चुनाव में जो जीत मिली है भाजपा कार्यकर्ताओं को, जिसमें कहीं न कहीं लोगों ने काफी जोश द्वारा इन्हें जो है जश्न मना रहे हैं। अगर हम बात करें मतदान की तो 3717 वोट पड़े थे एमएलसी चुनाव में, जिसमें 3419 भाजपा प्रत्याशी को मिला है। 3188 वोटों से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी विजय। वही भाजपा कार्यकर्ताओं से काफी जश्न बना हुआ है। सपा की अगर बात करें तो सपा प्रत्याशी सुबह से ही यहाँ मौके पर नहीं आए थे, कहीं ना कहीं सपा को पता चल गया था कि इन्हें हार मिलने वाली है। बिल्कुल, यानी जश्न की शुरुआत भी हो चुकी है और लगातार ढोल नगाड़ों की जो आवाजें हैं वो सुनाई दे रही हैं। शानू हमारे साथ में लगातार बने हुए। शानू, फिलहाल क्या इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है बरेली में भी? क्या जीत के जश्न की तैयारियां भी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों के द्वारा की गई हैं? गरिमा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है वहां पर ढोल नगाड़ों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बरेली का माहौल अभी इस तरीके का नहीं है, क्योंकि अभी तक जो मतगणना है वो चालू है और कुछ ही देर का समय रह गया है, जिसके बाद ये साफ तस्वीर हो जाएगी कि आखिर किसने अपना जीत का परचम लहराया है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, भारतीय जनता पार्टी कुंवर महाराज सिंह अभी भी आगे ही चल रहे हैं, कोई भी उनका टक्कर लेने वाला अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अब कुछ ही देर का वक्त रह गया है, मैं बताना चाहूंगा 11:05 हो रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक ये तस्वीर साफ होना निश्चित है कि आखिर किसकी हासिल होगी। बिल्कुल, यानी 12 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अखंड, आप बताइए, क्योंकि आप भी लगातार मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से भी हो चुकी है, फिलहाल समर्थकों के बीच जो माहौल है वो कैसा है? अखंड, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, तो सभी लोग बने रहेगा हमारे साथ में। और एमएलसी चुनाव में किसका मंगल, और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मेरठ से खबर है। हार के बाद सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी का बड़ा आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ा आरोप सामने आया है और प्रत्याशी सुनील लोटा की ओर से आरोप लगाया गया है। सपा प्रत्याशी
आज प्रदेश में हो रही एमएलसी चुनाव की मतगणना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मतगणना को लेकर गठबंधन प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया है, तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है और प्रत्याशी सुनील लोटा ने लगाए वोटरों पर दबाव बनाने का आरोप। तो सुनील लोटा की ओर से यह आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और मतगणना को लेकर गठबंधन प्रत्याशी ने लगाया आरोप। से सपा आलोक गठबंधन के प्रत्याशी सुनील लोटा जी है। सर, क्या कहेंगे हार पर? हार पे क्या, तो लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को पैसे से खरीदने का काम किया भाजपा ने। हाँ, क्या सबूत है? क्या सबूत है? वोटर जो है बता रहा है कि वहाँ से पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और हम क्यों नहीं करी निर्वाचन आयोग से? नहीं, किसी को बोलने को मना करे थे ना, बताने को मना करे थे, तो किसी क्या करते? किसने मना करा? वोटर ने। वोटर पर दबाव था प्रशासन का। दबाव ये था कि उनको कभी उठाने का दबाव था, कभी ले जाने का दबाव था। प्रधानों बीडीसी में प्रधानों को धमकाई दी गई ना वहाँ पे। कितनी वोटों से हारे? वोटों से हारे क्या, हमें जो ईमानदार लोग हैं उन्होंने हमें वोट दिए। कितने वोटों से हारे आप? हमने कहा जो ईमानदार लोग थे उन्होंने हमें वोट दिए। लोकतंत्र को बचाया उन्होंने, उनको बधाई देना चाहते हैं हम। तो एमएलसी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आ रही है। गाजियाबाद सीट से जीत के बाद बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज जीत के बाद बड़ी बातें बोले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो जीत के बाद इन लोगों की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और गाजियाबाद सीट से जीत के बाद बोले प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज जीत के बाद बोले हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेरठ में गाजियाबाद सीट से जीत के बाद बोले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अहम जानकारी सामने आ रही है, धर्मेंद्र भारद्वाज की ओर से जीतने के बाद कई बड़ी बातें कही गई हैं। ये विजय पताका मेरे अकेले की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। ये अकेले मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनोबल से, शक्तिशाली तरीके से और ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ाया, उनको मैं नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। पिछली बार भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, पिछली बार भी 22,000 वोट मिले थे, जनता के बीच में रहा। 14 में मैं लड़ा और तब भी 22,000 वोट प्राप्त हुए, 270 वोटों से हमारे। थोड़ा अनुभवहीनता थी, तो उस अनुभव का बड़ा फायदा मिला और वो जो टीम थी, वो टीम लगातार मेरे से जुड़ी रही। आपने देखा भी होगा या महसूस भी करोगे कि 2014 की जो टीम थी जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, वो आज भी मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर खड़ी रही, तो उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद बोलता हूँ। तो मतगणना जो है वो लगातार शुरू हो चुकी है और हमारे साथ में कई अलग अलग जो संवाददाता मौजूद हैं, उनसे भी परिणाम जो है वो जानेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले बाराबंकी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से अंगद कुमार सिंह 1745 वोटों के बाद सामने आ रही है। दूसरे स्थान पर सपा से राजेश कुमार यादव को मिले हैं 527 वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राम धीरज को 7 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी चुनाव का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी से अंगद कुमार सिंह 1745 मतों से विजयी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी लगातार बने हुए बाराबंकी से। रजी, जिले की मतदाता सूची की विवाद सामने आ चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी विजयी बताया जा रहा है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? रजी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
तो रजी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दूसरे स्थान पर सपा से राजेश कुमार यादव को 527 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी विजयी बताए जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राम धीरज को 7 वोट मिले। रजी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं बाराबंकी से लगातार जुड़े हुए। रजी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है? बीजेपी प्रत्याशी को विजय हासिल हुई? जी, आपको बता दें, बाराबंकी से पहली मरतबा बीजेपी प्रत्याशी विजय हुए हैं, जो 1745 वोट से विजय हुए हैं। उनको अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ, फिलहाल वो विजयी हो चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के जो राजेश यादव एमएलसी हैं, राजू, उनको 527 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय को 7 वोट मिले हैं और 21 वोट जो खराब हो चुके हैं। बाराबंकी से ये कहा जाएगा कि पहली विजय है जो बीजेपी को मिली है। जी ठीक है। राजू भी हमारे साथ में बने, रजी बनेगा, आपके पास वापस उठेंगे। राजू, आप बताइए फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो मतगणना की प्रक्रिया है वो चल रही है। फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है मेरठ से? जी बिल्कुल, मैं आपको गरिमा बता दूं कि मेरठ में लगातार जो है जीत भाजपा की निश्चित हो चुकी है। खाली जो है आधिकारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। आधिकारिक घोषणा भी लगभग तकरीबन 12 बजे तक हो जाएगी। यहाँ पर 3708 वोट भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बताए गए हैं। वहीं अगर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सुनील लोटा की बात करें तो उन्हें मात्र 300 कुछ वोट ही मिले, जबकि वो जीत का दावा लगातार कर रहे थे, लेकिन जीत उनकी नहीं हो पाई है। भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने वहां भारी मतों से यहाँ पर भी जीत दर्ज कर दी है। जीत के बाद से ही लगातार जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मेवा बांटकर, मिठाई नहीं, यहाँ पर मेवा बांटकर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जीत का फूलमाला पहनाकर भाजपा प्रत्याशी का जो है स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी काफी उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। रजी, आप बताइए फिलहाल, आपने कहा कि बहुत जल्द स्थिति जो है वो हालांकि सिर्फ स्पष्ट हो चुकी है, औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। समर्थकों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? रजी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया जारी है और कई जगहों पर स्थितियां जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर परिणाम आने अभी बाकी हैं और एमएलसी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों का जायजा आप तक पहुंचाया है और मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा घेरे में मतगणना जारी है। तो एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के घेरे में मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और एमएलसी चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। और सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर कुछ खास योजनाओं को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चीजों को बहुत अच्छे से करीने से उसकी उपस्थिति को देख रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए अधिकारी उन्हें उनके जहां भी सर के प्रश्न होते हैं वहां वो उन्हें जवाब देते हैं। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किचन सेक्शन में अब हैं, वहां किचन सेक्शन में क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन सबको देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे आगे खड़े हैं, अगर आपको एलईडी नहीं दिख रहा है तो आप, मेरा अनुरोध जितने भी साथी हैं यूट्यूब पर आप दिल्ली गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल खोलें और वहां से भी आप इस सबको लाइव देख सकते हैं। निवास योजना को आज देने के लिए सौंपने के लिए जनता को यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सिटीजन्स के लिए समर्पित जहाँ पर व्यवस्था आप कह सकते सीनियर सिटीजन्स के लिए इस व्यवस्था को समर्पित किया गया है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके विधिवत उद्घाटन की तरफ बढ़ेंगे। सर बैठकर वहां देखिए, आप किचन में खुद उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज क्या चीज उपलब्ध है किचन में उसे देख रहे हैं और उसका टेस्ट भी लेकर देखा, स्वाद भी कि किस तरह की बनी है। तो इन सब चीजों को, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी होता है इन चीजों को समझना। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सारी व्यवस्थाओं को, चाहे कक्ष हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, गैलरी, सीढ़ियां, लिफ्ट,
जो भी व्यवस्था बनाई गई है उन सबको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, देख रहे हैं और लगातार अपनी इस निरीक्षण यात्रा को जारी रखे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किचन में अभी सर थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवास का उद्घाटन करने के लिए, इस योजना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी चीजों को यहां पर बारीकी से जायजा लेते हुए और हर एक चीज को यहां पर ठीक तरह से जानते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवास योजना का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सभी अधिकारी सर के साथ हैं और सर आगे बढ़ते हुए अब अलग अलग तो भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवास योजना का उद्घाटन और अब बस कुछ ही पलों में मंच पर पहुंच जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़ी सौगात आज वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर मिलने जा रही है और वरिष्ठ नागरिक आवास योजना का उद्घाटन, भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवास योजना आज वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जो आरामदायक व्यवस्थाएं चाहिए वो कमरे में लगाई गई हैं, राउंड टेबल हैं, चेयर्स हैं, वहां बैठकर हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स अच्छे से आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें, एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे के साथ हो सकें। ये सारी चीजें सर वहां देख रहे हैं। आने वाला वो समय हमारे सभी यहाँ जो साथी होंगे उन सब के लिए बहुत ही शानदार होगा और वो सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार अपनी सुनिश्चित करना चाहती है। व्यवस्थाएं चाहे समाज कल्याण विभाग की हों, शिक्षा विभाग की हों, स्वास्थ्य विभाग की। तो दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक आवासीय योजना आज वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुके, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर सभी चीजों को बारीकी से जानते हुए, समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन सबके पुरुषार्थ का नतीजा है आज का ये शानदार कार्यक्रम और ये शानदार भवन। तो पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल उद्घाटन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा अनुरोध हमारे साथ हमारे विभाग के बड़े अधिकारी आदरणीय श्री नवलेंद्र जी से वो आए और मंच पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सब लगातार उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। गौरवमयी उपस्थिति आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की, आदरणीय समाज कल्याण विभाग मंत्री महोदय की, आदरणीय प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग और अन्य अधिकारियों की। सभी लोग उपस्थित, सभी लोग यहाँ मौजूद और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आदरणीय सर एक एक कमरे को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, बहुत करीने। तो दिल्ली में आज